अगर आप हमेशा निराश रहते हो तो यह कहानी सुने। एक सुंदर नाम का व्यक्ति जो कि सदा सभी से प्रेम भाव से बोलता था एवं हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर किया करता था और वह ईश्वर को बहुत ही ज्यादा मानता था। इसलिए वह हर कार्य को करने से पहले ईश्वर को जरूर याद किया करता था। एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में हर काम बिगड़ने लगा और उसके जीवन में काफी ज्यादा समस्याएं आने लगी। समस्या तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। ईश्वर के प्रति उसका विश्वास कम होने लगा था क्योंकि वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। परंतु उसके जीवन में समस्याओं का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। नौकरी छूटने के बाद जब वह घर पर पहुंचा तो वह सीधा आरती घर में गया जहां पर वह ईश्वर की पूजा किया करता था। उसने प्रार्थना की कि ईश्वर उसके सपने में आए और उसको दर्शन दे ताकि वह उसकी समस्याओं का हल बता सके। उसने ईश्वर से बहुत ज्यादा करी कि वह उसके सपने में आए और उसको उसके दुखों से छुटकारा दिलाएं। वह ईश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था जिस कारण उसकी भावनाएं ईश्वर तक पहुंची और ईश्वर ने रात्रि में उसके सपने में आकर उसको दर्शन दिए। अनुराग ईश्वर के दर्शन पाकर धन्य हो गया था। उसने ईश्वर के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। फिर उसने ईश्वर से एक एक करके अपने जीवन के सभी दुखों के बारे में चर्चा की। ईश्वर उसके सभी दुखों को सुनते रहे। सभी दुखों की चर्चा करने के बाद अनुराग ने कहा कि भगवान आप मुझे इन सभी दुखों से छुटकारा दे दें ताकि मैं जीवन सुखी सुखी ही जी सकूं। सुंदर की बातें सुनने के बाद भगवान ने उससे कहा कि तुम अपने सभी दुखों को एक पर्चे पर लिखो और उसे पोटली में बांधो। ईश्वर ने सपने में जिस स्थान पर दर्शन दिए थे उस स्थान पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। ईश्वर ने कहा कि इस पोटली को उस बरगद के पास छोड़ आओ जिससे तुम्हें सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। परंतु एक शर्त है कि वहां पर कई सारी पोटलियां पड़ी हैं जिनमें लोगों के दुख लिखे हैं। तुम्हें उनमें से एक पोटली उठाकर लानी पड़ेगी। सुंदर उस बरगद के पेड़ के पास गया और उसने अपने दुखों की पोटली को वहां पर छोड़ दिया और बहुत प्रसन्न हुआ कि अब मुझे जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल गया। परंतु फिर उसे याद आया कि ईश्वर की शर्त है कि बदले में एक कोई पोटली उठानी पड़ेगी। सुंदर ने एक सबसे छोटी पोटली उठाई जिसे लेकर वह चलने लगा। फिर उसने सोचा कहीं इसमें कोई भयंकर बीमारी तो नहीं लिखी है जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। उसके बाद उसने दूसरी पोटली उठाई। फिर सोचने लगा कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे मेरे परिवार पर कष्ट आ जाए। इस प्रकार उसने कई पोटलियां उठाई पर सभी को छोड़ दिया और हार मानकर ईश्वर के चरणों में जाकर गिर गया। उसने ईश्वर से कहा कि भगवान मैं अपनी मुश्किलों को ठीक कर लूंगा और मैं अपने जीवन को भी सामान्य कर लूंगा, परंतु यदि दूसरे व्यक्ति का दुख मुझसे ज्यादा बड़ा हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा।